आप पढ़ पढ़ कर आगे क्या बनोगे बड़े होके? फौजी। घर में किसी सदस्य एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए, चाहे कोई हो, बेटा हो या पत्नी हो या भाई हो, किसी को तो नौकरी देनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी साहब को धन्यवाद देता हूँ और यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होती है शहीदों के प्रति। और हमारी मूर्ति को अनावरण कर दियो और हमारी मंदिर तमन्ना पूर्ति कर दी। बहुत तकड़ो काम हुआ लालो। 4 साल से मांग थी और उन्होंने हमारी मांग को समय पे पूरा किया। मुख्यमंत्री साहब आए, ये हमारी सौभाग्य की बात थी। मूर्ति का उद्घाटन किया, सच्ची श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने हमें टाइम नहीं दिया, टाइम देते तो बहुत अच्छा लगता। नमस्कार, अभी हम सोनिया सर गोदारन गांव में हैं और आप देख सकते हैं पीछे प्रशस्ति पत्र, मेडल, फोटो देख के आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ पे हैं। हम शहीद हेतराम गोदारा के घर पे हैं। यहाँ पे शहीद हेतराम गोदारा के छोटे भाई हैं, इनके पिताजी हैं और रिश्तेदार परिवार के लोग हैं। और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया सर गोदारन गांव में आके शहीद हेतराम गोदारा की मूर्ति का भव्य अनावरण किया। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और सभी बड़े खुश थे। हालांकि एक तरफ दुख भी था कि गांव का बेटा शहीद हो गया, खुशी इस बात की थी कि देश के लिए शहीद हो गया। और उससे भी बड़ी बात सम्मान की थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं यहाँ पे आके शहीद की मूर्ति का अपने हाथों से अनावरण किया है। तो यहाँ पे शहीद हेतराम गोदारा जी के छोटे भाई हैं राजाराम जी। राजाराम जी क्या कहेंगे कल के प्रोग्राम को लेके? मैं पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि आप थार चैनल के माध्यम से और देश और प्रदेश के अंदर आप अपने आम जन की आवाज़ पहुंचा रहे हो। आपको इस विषय पर आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और मैं मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो कल पहुंच गए, हमारे एक छोटे से गांव डानी के अंदर पहुंच गए और बड़े भाई साहब की प्रतिमा का अनावरण किया। उनके लिए मैं मुख्यमंत्री जी साहब को धन्यवाद देता हूं और यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होती है शहीदों के प्रति। क्यों आज बहुत सारे परिवार होते हैं, उनका यही आस और उम्मीद रहती है कि हमारा प्रतिमा का अनावरण जो राजस्थान का चाहे मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है, उन्हीं के कर कमलों से वो हर परिवार की एक उम्मीद होती है और वही उम्मीद हमारी थी। और उसी हिसाब से मुख्यमंत्री जी साहब से रिक्वेस्ट की और वो आए और अनावरण किया। उनके लिए हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर शहीद हेतराम गोदारा के घर पे अगर 2 मिनट भी आते तो उनके परिवार को अच्छा लगता। हाँ सर, वो सुबह कुछ ऐसा था, सुबह वहाँ से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार यही था कि वो घर पे आएंगे और परिजन से मिलेंगे, लेकिन कोई कारणवश अब क्या रहा क्या नहीं रहा उसका तो वही उन्हीं को पता है और उसी हिसाब से वो टाइम नहीं दे पाई। और अभी आपकी क्या विशेष मांग है शहीद के परिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से? अभी तो क्या सर, वो यही है कि जैसे भी जो भी है राजस्थान के जैसे शहीद परिवार अनेक हैं, उनकी किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ कमियां रहती है। उन कमियों को प्रशासन से वो वार्तालाप करके और उनकी कमियों को जल्दी से जल्द सही किया जाए, पूरी की जाए उनकी। शहीद हेतराम गोदारा के पिताजी हैं, क्या कहेंगे कल जिस तरह से आपके बेटे को सम्मान मिला? हालांकि दुख भी बहुत है कि एक बेटा इस घर से चला गया हमेशा के लिए, और खुशी इस बात की है कि देश के लिए शहीद हुआ है। हाँ, सीएम साहब आ गया और अनाउंस कर दिया, बढ़िया, मैं खुश हूँ। आपके गांव सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में युवा बुजुर्ग ग्रामीण पहुंचे और उनके मन में एक सम्मान था शहीद सैनिक के लिए कि हमारे जो क्षेत्र का भाई हेतराम गोदारा जो शहीद हुआ है उनकी मूर्ति का अनावरण सीएम साहब स्वयं करने आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि क्षेत्र के लोगों ने इतना प्यार और मान सम्मान दिया? देखो, मैं पहले सभी प्रदेशवासियों जैसे गांव से, डूंगरगढ़ तहसील से, बीकानेर से और आसपास के क्षेत्र से कहीं से भी जो जनता पहुंची है, उनके लिए मैं दिल की गहराई से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे परिवार के प्रति और बड़े भाई साहब के प्रति उनकी एक श्रद्धा थी कि हम कैसे भी किसी पार्टी पक्ष से ऊपर उठ गए और वहाँ पहुँचे और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। उनके लिए लाखों की तादाद में जो व्यक्ति पहुँचे, उनके लिए मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और जब भी मेरे को ऐसा लगता है भविष्य में जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे ही ये जनता मेरे परिवार को ऐसे ही प्यार देती रहेगी। क्षेत्रवासियों को हमारी भी कहीं ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमें जितना प्यार दिया है, हम उनसे कोशिश करेंगे, उनसे डबल उनको वापस प्यार देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं शहीद हेतराम गोदारा की धर्मपत्नी वीरांगना। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं। कल सुबह के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
शहीद हेतराम गोदारा की मूर्ति का अनावरण किया, तो कैसा लगा, क्या महसूस हुआ? और हज़ारों की संख्या में जो आसपास के क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने सम्मान स्वरूप इकट्ठे हुए। सभी से राम राम बोलना चाह रही हूँ। मुख्यमंत्री साहब आए, ये हमारी सौभाग्य की बात थी। उन्होंने हमारे पति का मूर्ति का उद्घाटन किया, सच्ची श्रद्धांजलि दी, इसलिए उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। लेकिन मेरा पति देश के लिए शहीद हो गए और उनके परिवार को भी सच्चा सम्मान मिलना चाहिए, परिवार को भी सच्चा सम्मान मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने हमें टाइम नहीं दिया, टाइम देते तो बहुत अच्छा लगता। थोड़ा-सा दर्द भी था कि अगर सीएम साहब स्वयं आके इनसे मिलते, इनकी पीड़ा जानते, इनके बच्चों से बात करते, तो थोड़ा और इनको अच्छा लगता। हालाँकि उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है और सारे खुश हैं कि एक हमारे वीर को सच्चा सम्मान मिला है। और देश की वीरांगनाओं को क्या संदेश देंगे? जिनके पति देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं, उन वीरांगनाओं को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, माता-पिता का बेटा चला जाता है, एक पत्नी का पति चला जाता है, एक बच्चों का पिता चला जाता है, इसलिए उनके घर से एक इंसान चला जाता है और देश को मान-सम्मान करना चाहिए। हमारे लिए कोई पार्टीबाजी नहीं थी, उनके लिए सब एक समान है। और जब कल सीएम साहब आए थे, तो हमें भी उनने उद्घाटन में शामिल नहीं किया, इसलिए हमें बहुत दुःख दर्द हो रहा है इस चीज़ का। मैं 5 सालों से वेट कर रही थी कि मैं उद्घाटन में शामिल होना चाहती थी। उद्घाटन में शामिल होना चाहती थी मैं शामिल हम पूरा परिवार नहीं हो पाए, माता-पिता और मेरा बच्चा मैं शामिल नहीं हो पाई। क्यों? कि उनको टाइम देना चाहिए था, हमें पहले टाइम देना चाहिए था। तो थोड़ी टीस भी है कि जब मूर्ति का अनावरण करें तो वो स्वयं वहाँ पास खड़े रहना चाहती थी, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। तो थोड़ी टीस भी है कि परिवार सहित अगर वहाँ होते तो थोड़ा अच्छा लगता, सीएम साहब हमसे थोड़ी बात करते तो अच्छा लगता। और कोई आपकी मांग है क्या विशेष सरकार से? हाँ सर, हमें जॉब नहीं मिली, अभी 5 साल हो गए। वो तो चले गए, लेकिन हमें भी तो जीने के लिए कुछ चाहिए ना, जॉब देनी चाहिए। वो हमारा हक मांग रहे हैं, हम किसी का कुछ नहीं ले रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। इस संबंध में आपने कई बार प्रयास किया क्या? नहीं किया प्रयास, तो हम तो वेट कर रहे थे उद्घाटन होगा, उस टाइम सीएम साहब को बुलाएंगे, तभी वो उनको तो पता है, उनको देना चाहिए, उनको बातचीत करनी चाहिए इस बारे में कि हमें नौकरी की ज़रूरत है, या तो घर में किसी एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए, चाहे कोई हो, बेटा हो या पत्नी हो या भाई हो, किसी को तो नौकरी देनी चाहिए। वो बिल्कुल बहुत सही बात बोली है, बड़ी बात बोली है कि जब वीर शहीद हो गए तो उनके परिवार के पीछे जो उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी हैं, उनको भरण-पोषण की तो आवश्यकता पड़ती है जीवन भर। उनकी माँग भी है कि हमें उनकी जगह नौकरी दी जाए, चाहे उनकी पत्नी को या उनके भाई को या उनके बेटे को। अगर उनकी जगह अगर नौकरी मिल जाती या मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये इनकी माँग है। और हम भी चाहते हैं कि जो भी हमारा वीडियो शासन प्रशासन के अधिकारी देख रहे हैं, वो ये मांग है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाए कि वीरांगनाओं को, शहीद हेतराम गोदारा की पत्नी को स्थायी नौकरी दी जाए, या उनके बेटे को नौकरी दी जाए, या उनके परिवार में किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए, ताकि वो अपना गुजारा भरण पोषण अच्छी तरीके से करें। और यही एक शहीद के लिए सच्चा सम्मान होगा। हमारे साथ हैं शहीद हेतराम गोदारा जी के लाडले बेटे भावेश। हालांकि थोड़ा दुख भी हो रहा है कि छोटी सी उम्र में पिताजी का साया है वो उठ गया है सर से। भावेश, कल का प्रोग्राम हुआ, कैसा लगा? अच्छा। और कल मुख्यमंत्री आए थे अशोक गहलोत, कैसा लगा कि आपके पिताजी की मूर्ति का उन्होंने स्वागत किया? अच्छा लगा। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। यूकेजी में। और आप पढ़ कर आगे क्या बनोगे बड़े होके? फौजी। फौजी क्यों बनोगे? क्योंकि मेरे पापा फौजी थे। क्या कहेंगे कल जिस तरह से आपके भाई का मान सम्मान हुआ, उनकी मूर्ति का अनावरण सीएम साहब ने किया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सही ढंग से प्रोग्राम हो गया। सीएम साहब अपनी कीमती समय निकाल के हमारे छोटे से गांव में आए, वो एक सीएम साहब की बहुत बड़ी बात है। कल रो प्रोग्राम बड़ो अच्छा हुयो, खुशी हो तो बढ़िया हुयो, जोरदार हुयो। अच्छा भेड़ा है आदमी और चौको खाना पीना आओ बढ़िया काम है। मैं सज परिवार से बोल रहा हूँ कि हमारी एक साल में 365 दिन होते हैं, तो हमें 4 साल इंतजार किया, तो सीएम साहब ने हमारे छोटे से ढाणी में आके और शहीद परिवार का मान सम्मान किया, मूर्ति का अनावरण किया। काफ़ी संख्या में भीड़ थी। हम पूरे ग्रामवासी और परिवार मुख्यमंत्री साहब का हार्दिक स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे गांव में कल सीएम साहब आए थे, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। हमारी 4 साल से मांग थी और उन्होंने हमारी मांग को समय पे पूरा किया।
तकड़ो जी मतलब प्रोग्राम रियो और गहलोत साहब की कई दिनों जी हमारी इच्छा ही मांगी और साहब पूर्ति कर दी और हमारी मूर्ति को अनावरण कर दियो और हमारी मंदी तमन्ना पूर्ति कर दी। बहुत तकड़ो काम हुआ गाना।